जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजर सर अपने नेगी सर, आनंद नेगी सर है इनका पूरा नाम। आप नेगी सर बताएंगे, सच बताएंगे मेरे बारे में सर, आप क्या सोचते हो? जो भी पूरा बोला पूरा मैं- सच मैं पूरा बोल दिया। पूरा सच बोल रहा है। पूरा सच्चाई ये आपको तो सुनने के मेरे बाद को भाई विलन नहीं बोलना चाहता, तुमको ही बोलना है। नहीं, पूरा पूरा सच बोलूंगा। देखो सबने नीरज के बारे में अच्छा बोला, सही बोला, उसका नेचर है वैसा, फ्रेंडली है, अच्छा भी है। बट मैं वो सब पे नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि नीरज इंप्रूव करे। तो नीरज को कहाँ इंप्रूव करना, मैं वो पॉइंट बताता हूँ। स्टार्टिंग से जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने बहुत नेगेटिव सुना नीरज के बारे में कि नीरज ऐसा है, उसका डिपार्टमेंट चेंज हुआ था। पहले वो फैब्रिकेशन में था, फिर बाद में उसको वो छोड़ने वाला था, फिर बाद में बोला क्वालिटी में ये कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे भी रीजन था कि वहाँ पे उसका झगड़ा हुआ था सीनियर्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ से वो नेगेटिविटी पूरे प्लांट में था, सबको पता है ऐसा नेचर है, ठीक है। मेरे को ये नहीं होता था एज क्यों मैं नया हूँ, तो मैं जब तक खुद जान नहीं लेता इन पर्सन लोगों को, तो मैं तब तक कुछ कमेंट नहीं करता किसी के बारे में, क्योंकि आप जब काम करोगे आपको मालूम पड़ेगा। तो उसमें मेरा एक तो फाइंडिंग था कि हाँ कुछ चीज है जो नीरज को सुधारनी चाहिए, ठीक है, और कुछ चीज है जो लोग सिर्फ ऐसे बोल रहे होंगे। नीरज का क्या है ना, जब कुछ गलत होता है ना तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, वो सीधा मुंह पे बोल देता है, ठीक है। लेकिन आपको कब कहाँ कब बोलना है, ठीक है, क्या बोलना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीरज। कभी भी कैरियर आप जब बनाते हो ना, आपको देखना है कि इस सिचुएशन में अगर बोलूंगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा खुद को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी, ठीक है। आप 10 लोगों के सामने अपने मैनेजर को डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते। आप इन पर्सन में जाके बोलो मेरे को आपसे बात करना है, आप बात कर सकते हो, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट किसी के सामने कुछ भी नहीं करना, और एग्रेशन में आके कभी डिसीजन नहीं करना। बहुत बार हुआ है तो आ जाता है कि ये प्रॉब्लम हो गया, ये नहीं कर, ऐसा मतलब वो वैसा बिहेव नहीं करना। आप कभी टीम के साथ हो तो टीम के साथ में भी आपका अगर मैनेजर कुछ आपको गाइड कर रहा है तो उसमें पहले एग्रीमेंट लेना, कुछ है तो बोलो सर मेरे को इसमें आपसे बात करना है, आप जाके पर्सनल में बात करो, जो प्रॉब्लम वो शेयर करो, ठीक है। लेकिन कभी भी नेगेटिव होके रिप्लाई नहीं करना कभी, ठीक है। वो एज अ सीनियर है, वो सीनियर इसीलिए भी है कि उसने तुमसे ज्यादा काम किया, उसको ज्यादा पता होगा, है ना, उसके बारे में, चीजों के बारे में, कैसे टैकल करना है कोई भी सिचुएशन को उसको पता होता है ना। और कभी भी कोई मैनेजर आके कुछ बोलता है डाउन द लेवल को, तो उसका दो ही रीजन होता है, या तो उसका परफॉर्मेंस नहीं हो रहा होगा, या तो ऊपर से किसी ने ये किया बोला होगा, ठीक है। तो वही दो रीजन होता है, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि जब भी कुछ इशू है तो उसको थोड़ा सोच समझ के कामली, हाँ, उसके बारे में सोचना है। और सबके लिए अभी सबका मेंटालिटी अलग अलग होता है, लेकिन सबको यही ध्यान में देना है कि कोई कुछ बोल रहा है पहले सुन लो, है ना, सुन लो, रिएक्ट करना है, सामने जाओ, सर मेरे को ये बारे में बात करना आपसे, ऐसा करके आप बात कर सकते हो। या कोई बंदा भी होगा आपको, फ्रेंड में भी, कलीग में भी, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, महेश था, मुबशिर है, तो मुझे कुछ बोलना होगा ना तो मैं 10 लोगों के सामने उसको जाके नहीं बोलूंगा भाई तू क्या कर रहा है, मैं बाद में अलग से जाके मिलकर बोलूंगा देखिए ये वाला चीज सही नहीं था, ठीक है। तो सबने वैसा ही मेंटेन करके रखना है, तूने भी वैसे मेंटेन करके रखना है, तू अभी नई जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो कभी भी तेरा तो नेचर है फ्रेंडली, मतलब तू जल्दी घुल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी भी अपना एग्रेशन सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए कि मैं इस लेवल तक जा सकता हूँ, ठीक है। कभी भी वो लेवल तक नहीं जाना, भले तेरे को कितना भी बुरा लग रहा हो, कुछ लग रहा हो, ठीक है। चाहिए अलग से तू कॉल पे बात कर सकता है अपने दूसरे सीनियर से, किसी से हेल्प ले सकता है, क्या करना है इस सिचुएशन में, एक डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। और एक तेरा गंदा चीज तू सुनता नहीं है, कुछ टॉपिक चला रहेगा तो डायरेक्ट बोलना चालू कर देना बीच में, पहले सुनना, ठीक है। सबसे पहले हर एक के लिए, हम लोग के लिए भी लर्निंग रहता है वो, जब भी हम लोग कोई ट्रेनिंग में आते हैं पहले ये रहता है, फर्स्ट बी अ गुड लिसनर, ठीक है। जब आप अच्छे से सुनोगे, आप समझोगे, तब आप फिर पूछ सकते हो, ठीक है। अभी समझो तुमने कोई समझा रहा है, बीच में बोल दिया ये वाले में ऐसा, वो क्या पता आगे आएगा समझाते समझाते पूरा, तो पहले पूरा सुन लेना, ठीक है। बाकी टैलेंट की कमी नहीं है, पॉजिटिविटी, टैलेंट की कमी नहीं है तेरे में, ठीक है। यूट्यूबर है, हाँ, अच्छा मैं बोलूंगा सिस्टम में इसका अच्छा पकड़ है, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा मेरे को लगता है नॉलेजेबल, अगर पूरा ओवरऑल स्किल में देखेगा तो नीरज से बेटर अभी तक डिपार्टमेंट में कोई नहीं, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल कंसिडर करूँ, बाहर भले एक्सटर्नल कुछ हो, ठीक है, जैसे हम लोग कम रहते हैं, है ना, एक्सटर्नली ज्यादा नॉलेज अपने को पता नहीं रहता है, तो कुछ डिवाइस का पता होगा, जैसे वो यूट्यूब चलाता है तो कुछ कुछ है, तो बहुत सारे चीजों का नॉलेज अपने को भी लेना चाहिए, है ना, कुछ नया नया लर्निंग आना चाहिए, तो उसमें वो है, ठीक है। और सीखने का भी उसमें रहता था, सर ये सिखाओ, तो मतलब खुद से भी आता था, जब मैं खुद का ही पढ़ाई करता था तो वो देखता था, तो आके कभी बैठेगा सर क्या है मेरे को भी बता, तो वो एक अच्छा है। तो सबके लिए यही है, कभी भी कुछ आप लोगों को नया दिखता है, कुछ सीखने का रहता है तो आके डायरेक्ट बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई मैनेजर आपको नहीं सिखाने के ये करेगा, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप जो बोलोगे वो सिखाएंगे, भले हमको नहीं पता होगा, अगले दिन हम लोग या तो 2-3 दिन में हम लोग वो पता करके आएंगे फिर बताएंगे,
लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोगों को कभी हम लोग बताएंगे नहीं, है ना। तो आप लोग के लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। काम तो रेगुलर चलता ही रहेगा, ठीक है। उसमें कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी गलतियां सबसे होती है, ठीक है। सुनना सबको पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं खुद में, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो यही तेरे से एक्सपेक्टेड है कि आगे तो दूसरे इसमें जाए। बट सर के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। सर से पहले मैं सर को बड़ा भाई मानता हूँ अपना, जो कि एक बड़े भाई के वाला पूरा फील आता है मुझे सर से अपना। कभी कभी मैं सर को ऐसे सर भी नहीं बड़ा भाई भी बोल देता हूँ कभी कभी फ्लो में आके। बट सर को बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट है ऑलवेज। और सर की सबसे अच्छी बात क्या लगती है मेरे को ना, ये सबको साथ लेके जाना चाहते हैं। पर बहुत से केस में होता है ना ऐसे करके कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, सभी को प्लस सिखाने का बहुत अच्छा वो है, बोलते हैं ना टैलेंट सर के पास। मैं अगर एक ही बात बोलूँ तो मेरे को ऐसा मैनेजर लाइफ में नहीं मिला है अभी तक। और हमारी टीम में जितने भी लोगों को ऐसा मैनेजर मिला है ना, तो ये लोग बहुत लकी हैं। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ, मेरे को ऐसा मैनेजर कभी मिला भी नहीं। अब शायद फ्यूचर में ना ही मिलेगा ऐसा मैनेजर मेरे को। बट सर के साथ जितना भी टाइम मैंने स्पेंड किया, 1 साल 1.5 साल, तो सबसे बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का। और इस बीच में बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को सर के साथ। जो भी अच्छा ही मिला, बुरा तो कुछ भी नहीं मिला। बट अभी सर के साथ ऐसा हो गया है कि मतलब शाम को आता हूँ तो यहाँ, और कंपनी में जाता हूँ तो रूम पे। अभी मैंने 6 दिन रहा था बिना सर के, मतलब सर नाइट ड्यूटी में थे, तो तब मुझे फील हुआ कि सर रियल में सर की क्या वहाँ पे उस प्लेस में जब आप देखते हो अपने मैनेजर को डेली बाहर से आके देखते हो और जाते टाइम देखते हो, तो मतलब वो क्या होता है। तो वो मैंने ये 6 दिन में फील किया। मैं सर को बोलता था सर आप नहीं हो ना, मन नहीं लग रहा है वहाँ पे। सो इसी के लिए मैं, जो सर की वैल्यू है ना वो मुझे बताया सिर्फ, और मैं 2 शब्दों में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो वाला मोमेंट जो भी मेरे दिल में है। बट आई रिस्पेक्ट यू ऑलवेज सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच सर। ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तेरा बंदा अरे पूरा डाल ये चाकू से नहीं खिला रहे भाई, घुसा देगा। हाथ में पकड़, हाथ से लेना। मैं काटता तो हाथ से ले ले। बोल अबे यार गंदा कर लगेगा ना। हाँ अरे यार और क्या? अभी नहा के आया हुआ है। नहा के आया धोएगा ना, धोएगा ना भाई। अभी नहा के आया हूँ। नहा के आया धो लेगा ना, इसमें क्या। पूरा खाना है सर, सही है ना। शिवम हाँ सदा आप सदा इधर आ नीचे आ।